जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। राधे राधे मेरे प्यारे श्रोतागण, आप सबका स्वागत है परिभक्ति टॉक्स के इस पवित्र श्रृंखला में, जहां हम सुन रहे हैं कार्तिक मास की दिव्य कथाएं, जो समय भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है। कहते हैं 12 महीनों में कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है और इस मास का एक भी दिन यदि भक्ति में बीत जाए तो जीवन सफल हो जाता है। आइए इस पवित्र कथा यात्रा के पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं भगवान गणेश जी, माँ लक्ष्मी और तुलसी माता के स्मरण के साथ। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। और जो भी भक्त इस कथा को श्रवण करे उसे कार्तिक मास के समस्त पुण्यों का फल प्राप्त हो। हे गजानन, हे विघ्नहर्ता, हमारी इस कथा को श्रवण यात्रा में कोई विघ्न न आए। तो कार्तिक मास का महत्व सूत जी कहते हैं, नैमिषारण्य में शौनिक आदि ऋषि एकत्र होकर ब्रह्मचर्य पालन करते हुए तप कर रहे थे। एक दिन शौनिक ऋषि ने विनम्र भाव से कहा, हे सूत जी, हमें यह बताइए कि 12 महीनों में सबसे पवित्र महीना कौन सा है, जिसमें स्नान, व्रत, दान और दीपदान करने से भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। सूत जी बोले, हे मुनिवर, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। सभी महीनों में कार्तिक मास परम पवित्र है। यह समय भगवान श्री हरि विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, तुलसी माता की पूजा करता है, दीप दान करता है और हरि नाम का संकीर्तन करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। स्नान का महत्व क्या है? सूत जी आगे कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठो, जो मनुष्य कार्तिक मास में तीर्थ जल में अथवा घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त करता है। यह स्नान केवल शरीर को स्वच्छ नहीं करता, बल्कि मन को निर्मल करता है, क्योंकि यह मास समय भगवान दामोदर का है। गणेश जी की खीर की कथा। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से कहा, पुत्र गणेश, आज कार्तिक मास का आरंभ है, तुम्हें भी आज कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। गणेश जी बोले, माँ आप ही बताइए मैं क्या करूं? माता पार्वती बोली, आज के दिन स्नान के बाद तुलसी माता की पूजा करो और भगवान श्री हरि को खीर का भोग लगाओ। गणेश जी ने वैसा ही किया और उन्होंने प्रातः स्नान किया, तुलसी माता की आराधना की और समय अपने हाथों से खीर बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित की। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे गणेश, जो व्यक्ति कार्तिक मास में खीर का भोग लगाकर भक्ति भाव से पूजा करेगा, उसे 100 यज्ञों का फल मिलेगा और मैं सदा उसके हृदय में निवास करूंगा। तो तुलसी माता की महिमा के अनुसार, हे श्रोतागण, कार्तिक मास की मुख्य आराधना है तुलसी माता। उनकी पूजा के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी माता भगवान श्री हरि की प्राण प्रिय है। विष्णु जी का एक नाम भी तुलसी वल्लभ है। कहते हैं, जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ भगवान विष्णु, लक्ष्मी और सभी देवता समय निवास करते हैं। तुलसी माता की कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, हे देवगण, पृथ्वी पर एक ऐसी देवी अवतरित होगी जो मेरी अर्धांगिनी होगी और जिनकी पूजा से हर पाप नष्ट हो जाएगा। वह देवी थी तुलसी माता।
जिनका जन्म धरती पर वृंदावन के रूप में हुआ। वृंदा अत्यंत पवित्र और विष्णु भक्त थी। उनका विवाह हुआ था दैत्यराज जलंधर से। जलंधर को उनकी पत्नी की पतिव्रता शक्ति के कारण कोई भी देवता पराजित नहीं कर पा रहा था। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का अंत करने के लिए एक लीला रची। वृंदा और भगवान विष्णु की लीला। भगवान विष्णु एक दिन साधु का रूप लेकर वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने सोचा कि ये मेरे पति हैं। जैसे ही उनका अस्तित्व भंग हुआ, जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को यह बात ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु ने छल से उनके पतिव्रत धर्म को तोड़ा, तो उन्होंने विष्णु से कहा, हे विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें एक दिन पत्थर का रूप धारण करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री हरि ने बाद में शालग्राम रूप धारण किया। वृंदा की देह भस्म हो गई और उस भस्म से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ। वही पौधा था तुलसी माता। भगवान विष्णु ने समय कहा, हे वृंदा, अब से तुम्हारा यह पौधा मुझे अत्यंत प्रिय रहेगा। जो तुम्हारी पूजा करेगा वह मुझे अवश्य प्राप्त करेगा। तो बूढ़ी माई और तुलसी की कथा, बड़ी लोकप्रिय कथा के अनुसार, एक गांव में एक बहुत ही वृद्धा महिला रहती थी। उसके पास धन नहीं था, पर हृदय में भक्ति थी। हर कार्तिक मास में वह स्नान कर अपने घर के आंगन में तुलसी माता को दीप दिखाती थी। एक वर्ष अत्यधिक सर्दी थी, तो वह बूढ़ी माई कांपती हुई बोली, हे माता तुलसी, आज तो दीप जलाना भी कठिन है। तभी एक मंद स्वर सुनाई दिया, माई, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम दीप जलाओ, मैं वायु को स्थिर कर दूंगी। बूढ़ी माई ने दीप जलाया और सचमुच हवा थम गई। वह दीप बहुत ही पूरी रात चलता रहा। जब वह माई मृत्यु के बाद भगवान के धाम पहुंची, तो वहां उसके स्वागत करने समय तुलसी माता और भगवान विष्णु आए। उन्होंने कहा, माई, तुम्हारे उस एक दीप ने तुम्हें मेरे चरणों तक पहुंचा दिया। तो दीप दान का फल क्या है? सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति कार्तिक मास की रात में दीप जलाकर भगवान दामोदर की आराधना करता है, वह अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है। जो दीप तुलसी माता के समक्ष जलाया जाता है, वह सीधे स्वर्ग लोक में 1000 दीपों के समान फल देता है। और वह दीप न केवल घर में उजाला करता है, बल्कि आत्मा को भी प्रकाशित करता है। तो संत कथा हरि नाम का महत्व। एक संत ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम कार्तिक मास में केवल एक चीज कर लो, जो तुम्हारा जन्म धन्य हो जाएगा, तो वह हरि नाम स्मरण है। हरि नाम ही एक वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल नाम लेने से वह सब पाप मिट जाते हैं? संत मुस्कुराए, हाँ बेटा, जैसे अग्नि स्पर्श से लकड़ी जल जाती है, वैसे ही हरि नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कार्तिक मास का प्रथम दिन, प्रिय भक्तों, आज हमने सुना कैसे गणेश जी ने कार्तिक मास में खीर चढ़ाकर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, कैसे वृंदा तुलसी माता भगवान की प्रिय बनी, और कैसे बूढ़ी माई की भक्ति ने उसे मोक्ष प्रदान किया। इसलिए कार्तिक मास का आरंभ श्रद्धा और विश्वास से करें। प्रातः स्नान करें, तुलसी पूजा करें, दीप जलाएं और श्री हरि नाम का जाप करें। तो जो व्यक्ति कार्तिक मास की कथा श्रद्धा से सुनता है,
उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल परिभक्ति टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। और कल हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा अध्याय 2, जिसमें हम जानेंगे भगवान दामोदर की बाल लीलाएं, तुलसी माता की आरंभिक कथा। श्री कृष्ण दामोदर भगवान की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।